नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2021 की अंतिम एवं सर्वश्रेष्ठ एकादशी के विषय में। यह एक सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है और प्रत्येक वर्ष में कुल 12 एकादशी पड़ते हैं और अधिक मास होने के कारण कभी कभी वर्ष में 26 एकादशी पड़ जाता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी पड़ता है, एक कृष्ण पक्ष में तथा दूसरा शुक्ल पक्ष में। और दोनों ही एकादशियों का हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में भिन्न भिन्न महत्व बताया गया है। धर्म ग्रंथों में लिखी हुआ है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए हम लोग आज सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया करके मुझे बतलाइए। भक्तवत्स भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धर्मराज, मैं तुम्हें स्नेह के कारण तुमसे कह रहा हूं कि एकादशी व्रत करने के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ में भी प्रसन्न नहीं होता हूं। अतः मैं इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर के करो। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म्य तुम एकाग्रचित्त होकर के सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है और इस एकादशी के देवता और श्रीमन नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग होता है, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ गरुड़ होता है और ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ चंद्रमा होते हैं और यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ अश्वमेध यज्ञ होता है और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता श्रीमन नारायण जी हैं, उसी तरह व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करता है वे मुझे परम प्रिय है। अब मैं इसके आगे की कथा कहूँगा, आप लोग सुने। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू और नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करे। इस सामग्री से मेरी पूजा करने से रात्रि जागरण करे। इस एकादशी के व्रत से समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्षों तक करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से और कथा सुनने मात्र से यह फल आप लोग को प्राप्त हो जाता है। और मैं अब आगे की कथा आप लोग को विस्तार से सुनाता हूँ। आप लोग सावधान होकर के सफला एकादशी व्रत कथा को सुने। चंपारण नामक नगर में एक महिष्मान नामक एक राजा राज्य था और उसके 4 पुत्र थे और उन सब में लुम्फा नामक नाम वाला बड़ा पुत्र था। राजा महापापी था। वह पापी सदा परम स्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कर्मों में अपने पिता का धन को नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता और ब्राह्मण वैष्णव की निंदा करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के कुकर्मों के विषय में पता चला तब राजा ने उन्हें अपने राज्य से निकाल दिया और राजा अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचरने लगा कि मैं कहाँ जाऊं और मैं कहाँ जाऊं। अतः में उसने चोरों की चोरी करके निश्चय किया कि दिन में वह वन में रहता है और रात्रि में अपने पिता की नगर में चोरी करता था तथा प्रजा के तंग करने और उनमें मारने का कुकर्म करता हुआ समय पश्चात सारी नगरी में भयभीत हो गया। वह वन में रह करके पशु आदि को मारकर खाने लगा और नगरों में राज्य में कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से उसे छोड़ देते थे। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसे भगवान के सामने पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्फ रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे।
कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण एकादशी दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए थे, उसी वृक्ष के नीचे पड़े पड़े सूर्योदय होते होते ही वह मूर्छित होकर के पृथ्वी लोक पर गिर पड़ा। दूसरे दिन एकादशी का मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पा करके तथा वह पानी पी करके उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकल पड़ा। पशुओं को मारने में वह सामर्थ्य नहीं था, अतः पेड़ों से नीचे गिरे हुए फल उठा करके वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आया और उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रख करके कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है, यह फल आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुखी के कारण वह रात्रि को नींद नहीं आया और वह उपासना करके और भगवान का जागरण करने से भगवान अत्यंत उस पे प्रसन्न हो गए और उसे सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं और अब तू अपने पिता के पास जाकर के राज्य प्राप्त कर। ऐसा वाणी सुन करके वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कह करके वह अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर के उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वह हंसते हंसते यह राज्य स्वीकार किया। अब लुम्फा शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसने स्त्री पुत्र आदि का सारा कुटुंब भगवान श्रीमन नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने से वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप करके वन में तपस्या करने चला गया और अंत में वह वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है या इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, उसे अंत में मुक्ति मिलती है और जो नहीं करता वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान है। इस सफला एकादशी का महात्म्य अवश्य पढ़े और अवश्य ही सुने। यह पढ़ने से और सुनने मात्र से आपको श्रवण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है।